बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह का नाम दवैया का नस्तीन। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे कि क्या एक पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की जा रही है। और ये जो गिरफ्तारियां कर रहे हैं इमरान रियाज ख़ान की, शेख रशीद की, कभी फवाद चौधरी की, वो इस वजह से कि ये लोग बेइंतहा महंगाई कर रहे हैं। ये सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए अवाम की इन लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। दूसरा गिरफ़्तारी का इनका दूसरा रीज़न है कि सूबाई असम्बली के इलेक्शन होने हैं, इनको करना ही करना है किसी तरीके से। उससे पहले पहले अहम जितने भी इमरान खान के लीडर हैं इन लोगों को अरेस्ट करना है। मैं एक सवाल कर रहा था, याद होगा परसों इमरान खान ने तकरीर करी, जो जो मैंने आप लोगों को बातें बताई थी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वही बात इमरान खान, अगर आप लोग मेरी परसों की वीडियो जाके देखें जिसमें इमरान खान मैंने पूछा था, जो सवालात मैंने किए थे कि आसिफ जरदारी के बारे में, तो वही इमरान खान भी पूछ रहे थे। दूसरा ये था कि जो है ना इस वक्त इमरान खान की जान को बेइंतहा ख़तरा है। देखिए, इमरान खान को किसी हालत से भी गिरफ्तार होने मत दीजिएगा। ये पूरी प्लानिंग के साथ की जा रही है। मैंने आप लोगों को काफ़ी अर्से पहले भी बताया था, जिस वक्त इमरान खान को इन लोगों ने हटाया था। इमरान देखिए, अमेरिका की ये पॉलिसी होती है कि या तो वो मरवा देता है, या वो जो है ना उतारने के बाद, या उन लोगों को हमेशा के फिर दोबारा वापस नहीं आने देता। यहाँ पर उसका प्लान जो था वो उल्टा हो गया। उसकी वजह थी कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमरान खान की मदद कर रहे हैं। दूसरी, अवाम निकल आई इमरान खान के लिए। मुसद्दिक को, जो ईरान के जो वज़ीर आज़म थे, उस वक्त अवाम नहीं निकली उनके लिए, कि इस वजह से उनको रिजीम चेंज कर दिया उन्होंने। इराक़ में क्या हुआ, सद्दाम को हटा दिया इन लोगों ने, कोई रिजीम, कोई अवाम बाहर नहीं निकली। कज़ाफ़ी को हटाया, कोई अवाम बाहर नहीं निकली। तो इमरान खान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन निकली, अर्दोगान के लिए निकली पूरी अवाम। और देखिए अर्दोगान वापस आ गया। फ़ौज को भी कुछ नहीं, फ़ौज भी कुछ नहीं कर सकी। तो मेरा एक सवाल और है अपने इस्टेब्लिशमेंट से, कि क्या हम लोग फ़लस्तीन में रह रहे हैं? क्या हम लोग फ़लस्तीनी हैं? क्या हम कश्मीर में रह रहे हैं? क्या हम लोग कश्मीरी हैं? जिस तरीके से इंडिया उनके ऊपर जुल्म करता है, तो हमारे ही लोग हम पे जुल्म कर रहे हैं, अपने ही लोगों पे। एक मुहब्बे वतन आप लोगों को एक लीडर मिला है, सदियों में आप लोगों को अब दोबारा नहीं मिल पाएगा। क्या पाकिस्तान से किस बात की दुश्मनी की जा रही है? सवाल हम लोग हक रखते हैं। इमरान खान को मैंने पहले ही समझ गया था, इमरान रियाज खान को ये लोग उठा लेंगे। उसकी वजह यह है कि जो उन्होंने तकरीर किया था, और उन्होंने कहा था हम डरते वरते नहीं है तुमसे, हम तुमसे प्यार करते हैं। क्या करोगे, गोली मार दोगे? अब मुझे जो इत्तला मिली है कि उनको बेइंतहा सख्ती की जाएगी। उसने उन, और जो है ना, जो बोला जा रहा है कि जो है ना अब इसको सबक सिखाना है। पहले फवाद चौधरी को करें, मगर वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 3 लोग नहीं टूट पाए। बेचारा वो थोड़ा सा वो हो गया कमज़ोर, मगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ने उसने इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान नहीं दिया था। याद होगा जैसे गिरफ़्तार हुआ था शहबाज गिल, तो मैंने दूसरे दिन आपको बता दिया था, मुझे इत्तला मिल गई थी कि उस बेचारे के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, सख्ती कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि कहो कि इमरान खान ने जो है ना तुम्हारे को कहा था ये कहने के लिए। मगर उसने जुल्म सह लिया, सख्तियाँ सह ली, मगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उसने नाम नहीं लिया। अच्छा, अब ये शेख रशीद को जो जो इमरान खान का साथ दे रहा है, उसको ये लोग अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि या कहा जा रहा है इनडायरेक्टली, और कई लोगों को तो कॉल करके कहा जा रहा है कि इमरान खान का साथ छोड़ दो, हमने इमरान खान के पर क्रॉस लगा दिया है। देखो भाई, ये मेरा रब्बुल आलमीन कौन बचाया है इमरान खान को? मेरे अल्लाह ताला ने बचाया है इमरान खान को। अगर अल्लाह ताला की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़े से मदद नहीं होती, तो इमरान खान को तो गोलियां लग चुकी थी। 5 गोलियां कोई मामूली बात नहीं थी, और उनके सर के ऊपर से दूसरी गोलियां जा रही थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कौन है ज़िंदगी का देने वाला। वहाँ पर जो है ना, हाथियों की फ़ौज को अबाबिल से मरवा दिया ना रब्बुल आलमीन ने। तो इंशाअल्लाह यहाँ का जो एक निज़ाम चल रहा है, हमारी अदालतें बिकी हुई हैं। हमारी अदालतें, देखिए शेख रशीद का 2 रोज़ा रिमांड दे दिया। अरे भाई, किस चीज़ का रिमांड दे रहे हो? किस चीज़ के ऊपर उसको अरेस्ट किया है? आप लोगों को ये सोचने चाहिए, आप लोगों को ये पूछने चाहिए कि भाई किस बात पे तुम लोग इसको अरेस्ट करके लेकर आओ। फ़ौरन उसको रिहा कर देना चाहिए था, शेख रशीद को, या इमरान रियाज खान को, या फवाद चौधरी को। मगर ये लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सब बिके हुए हैं। सबको लालच है कि यार, जैसे शहबाज शरीफ और हमज़ा को जिसने रिहा किया था, उसको 25 लाख के ऊपर जब बना दिया है जज, और वो 5 करोड़ कोई मामूली बात है? तो 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ की ऑफरें कर रहे हैं इन जजों को। और ये जजेस भी वही है ना, इफ्तिखार चौधरी के जो लगाए हुए हैं।
تو اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر رحم کر. میری سمجھ میں ایک اور بات نہیں آ رہی ہے کہ دیکھیں آج ہم لوگ فخر کرتے ہیں، فوج بڑے فخر سے کہتی ہے کہ ہم ایٹمی پاور ہیں. جو آتا ہے وہ یہ کہتا ہے، جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ایٹمی پاور ہیں. تو ایٹمی پاور جس نے بنایا ڈاکٹر قدیر خان نے، اس کا کیا حشر کیا؟ سہیل وڑائچ نے ان سے ایک سوال کیا تھا، سر آپ کو پاکستان کے لیے کچھ کرنے یا کہیں گے نہیں، میں نے یہ ایک کیا جو جس طریقے سے ان لوگوں نے مجھے رلایا ہے. اور وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے انٹرویو دے رہے تھے. یار کیسے لوگ ہیں ہم لوگ یار. اور یہ کون تھا؟ وہ جنرل مشرف تھا جس نے ان کو اس طریقے سے ذلیل کروایا. تو میری عوام سے اپیل ہے کہ برائے مہربانی عمران خان کو کسی حالت سے اریسٹ ہونے مت دیجیے گا، کیونکہ عمران خان کو یہ لوگوں کو زہر دینا ہے اور عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے. اور یہ الیکشن سے پہلے پہلے یہ سارے بندوبست کرنا ہے جنرل الیکشن سے. اور اس بھگوڑے کو، اس غدار کو، مودی کے یار کو لے کر آنا ہے ان لوگوں کو، کیونکہ ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا. ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جب اگر ساری یہ غدار ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، پاکستان کو اس مقام پہ لے کر آ گئے ہیں. جب میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتا ہوں، میں ان ججز کی بات کرتا ہوں جو رات کے 12 بجے جو ہے عدالت کھول کے بیٹھ گئے تھے عمران خان کے خلاف. آج آپ لوگوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس پاکستان کے اندر. آج کوئی آپ لوگ سو موٹر نہیں لے سکتے کہ یہ کیا گیم کھیلی جا رہی ہے. کیوں عدالت یہ جو جج اپنے گورنر جو ہے ڈیٹ نہیں دے رہے ہیں الیکشن کی، مگر سب خاموش بیٹھے دیکھ رہے ہیں کیونکہ سارے بکے ہوئے ہیں، یا تو بکے ہوئے ہیں یا ڈرے ہوئے ہیں یا بلیک میل ہو رہے ہیں یہ لوگ ججز. خیر ہے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ پاکستان کی اور عمران خان کی حفاظت کرے. پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد. اللہ حافظ.